नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोड़ना भाई साहब के पास। और ये भी देखो जी क्या शानदार माल, बुलबुल के बच्चे जो है ये जो है नए माल छिलो है, जो फील्ड गार्लिक बोलते हैं, नए माल भी आ गया। इनको मैनुअली हाथों से छिलवा रही जी। अभी इससे अच्छा यहाँ जनते अनिल बता बेटा इनको भाव दो। हाँ जी नमस्कार बाबू जी, राम राम जी, कैसे हो जी। बहुत बढ़िया सर। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ आज देखिए 8-9 गाड़ी है। 8-9 गाड़ी। माल कम हुए माल भाई साहब पीछे तो मंडियाँ बंद है, अब मंडे से खुलेंगी। जो भी माल है सेंटर्स पे है। ठीक है जी। जो मंडियों में भी अब आएंगे, ये जितना रश एक बार आना था, घबराहट का समझ लो, प्रॉफिट बुकिंग समझ लो, वो एक बार आ गया। ठीक है जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इतना रश दोबारा मार्केटों में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो जो घबराए पड़े हैं वो अभी आराम से गंगा नहाओ निकलो। ठीक है जी। जिनको लगता है कि इतना दुखे हैं और अगर हम रिस्क उठा सकते हैं, खुदाना के कहने पे नहीं, रिस्क उठा सकते हैं तो उठाइए, आगे भगवान अच्छा करेंगे। ठीक है जी। जी तो बिक्री कैसी है जी, जैसे डबल मंडी है, शनिवार है आज का दिन। देखिए ग्राहक घूम रहा है। नया माल कितना आ गया जी मंडी में आज। नया तो वही है, कल वाला ही था। कल थोड़ा छुट्टी टाइप थी तो इसलिए कम बिका था, आज बिका है माल। अच्छा जी। हाँ ठीक है जी। अभी नए को इतना पड़ता नहीं आएगा, बाकी वही पीलिंग वाले थोड़ा बहुत हम उठा दें। अच्छा जी। ये नया पील होके बिक रहा है। ठीक है जी। ये कितना बिक रहा है जी ऐसी छिलके हाँ जी। पूरा ऑर्डर जितना आप दे सकते हो, लेकिन एक एक हाथ से छिलना है, ये मशीन से नहीं छिला मैनुअली। ठीक है जी। तो इसलिए जितना छिला जाए उतना छिला जाए। ठीक है। आज के रेट बताओ जी, पहले क्या घबराहट है, कितनी टूटी, नए के रेट बता दो जी। नया तो देखिए 130-140 है मोटा माल है, 100 रुपये लड्डू है, छोटे माल 70-80 है। ठीक है जी। ये तो पोजीशन है नए की, पड़ते नहीं है। और जितना भी पुराना माल पड़ा है, जिस हिसाब से ग्राहक भीड़ माल का प्रेशर देख के हाँ जी मांग रहे हैं, ठीक है जी। उस हिसाब से पड़ता नहीं है। लेकिन आने वाले हफ्ते में ये माल आधे दिखेंगे आपको, ये पक्का है। अच्छा जी। यानी जो प्रेशर है अभी ये पीछे से जो आया है, जिन्होंने माल बेचा वो सेंटरों में माल है, पीछे मंडी बंद है जी। बंद है, आएंगे भी नहीं माल। अच्छा जी। माल जितना निकलना था निकल गया। तो मंडी बंद का क्या कारण है जी। माल जितना निकलना है, पीछे तो माल है नहीं। मंडिया बंद का कारण। आज शनिवार है सर। अच्छा। कल इतवार है, परसों क्रिसमस की वजह से बंद थे, तो उस वजह से थोड़ा छुट्टियां थी। अब सारा गेम ना कल और परसों से पता चल जाएगा। कल प्रेशर ज़्यादा आता है मंडियों में, जिसकी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। अगर फिर भी अगर प्रेशर ज़्यादा आता है तो मार्केट टूटेगी, प्रेशर नहीं आता तो यहाँ से मार्केट एकदम जंप मारेगी। मैं जैसे धड़ाम से गिरी है वैसे ही जंप मार के उठेगी। जो ये माल अभी जो जैसे मार्केट बढ़ी है पीछे लगातार, कितने बढ़ गए जी ये पहले से, जो अभी तक एक बार जाके दोबारा वापस आई है। सर नीचे में जो डबल हो गई थी मार्केट, डबल हो गई थी। जो 40 से 45 में माल बिक रहे थे लड्डू, वो 80-90 पे आ गए। और जो मोटे माल 60-70 बिक रहे थे वो 130-40 पे आ गए। हिमाचल जो 120-30 पे गया था वो 220-30 पे आ गया। अब दोबारा फिर कम आया थोड़ा सा। अभी तो वो हिमाचल को तो मार गया चाइना। ठीक है जी। जो आया तो कल, और चोरी छुपे आया तो इतना दिक्कत नहीं दे रहा था, जो खुल के कल आया वो दिक्कत दे रहा है। खैर उसके ऊपर भी अब मेरे को तो बोल दिया घर वालों ने कि बोलो ही नहीं। कल भी 2 फ़ोन ओपन धमकियाँ आई है, 2 फ़ोन से धमकी आई है, 2 लोग की अलग अलग। तो घर वाले क्या है, क्यों पंगों में पड़ते हो, कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई अपने लिए खड़ा नहीं होता। आप लोगों के लिए खड़े होते हो, कोई अपने लिए खुद के लिए नहीं खड़ा होता व्यापारी, ठीक है ना किसान खड़ा होता। तो आपको जरूरत क्या है ना जी। और हकीकत में जब सबने सिर्फ दर्शक ही बनना है तो मैं भी दर्शक बन के बैठ जाऊँगा भाई। मैं आप लोगों को जगा सकता हूँ, हिला सकता हूँ, लेकिन आपके घरों में आके आपके मुंह पे पानी नहीं डालूंगा। भैया खड़े होना, खड़े हो, अपने लिए खड़े हो गए, मेरे लिए तो हो गए। ठीक है जी। है ना। मेरे तो अपने लोग ही नाराज होते हैं,
आप क्या बताऊँ, छोड़ो। खैर, खास जो सबसे खास मित्र प्यारे वो भी नाराज है। होंगे ना भाई साहब, वो होंगे। चलो, किसी को मेरी जान की दिक्कत, वो टेंशन है, किसी की यारी की टेंशन है, तो दिक्कत तो आएगी। ठीक है जी। जी तो एक बार रेट बता दो जी। सर, ये वही चल रहा है, 110-20 रुपये चल रहा है। अच्छा जी। फिर यानी जो चाइना वाला मुद्दा है, वो जो वैसे मुद्दे चल रहे हैं बस अब बंद है, जैसे चलने जो बाजार को चलने दो। नहीं देखो, मेरा मुद्दा बंद नहीं रहेगा, अच्छा, मेरा मुद्दा बंद नहीं रहेगा, लेकिन मेरे को लग रहा है मैं उन लोगों को सुना रहा हूँ जो बहरे हैं, मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ जो अंधे हैं, जिनको ना दिख रहा है ना सुनाई दे रहा है, और उनको आदत है महीने की हर साल जब थोड़ा ऑक्सीजन का टाइम आता है, उनको आदत है कि उस टाइम मरे और घर वालों को बोले यार उसने मरवा दिया, फलाने ने मरवा दिया, ढिमकाने ने मरवा दिया। अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। जो प्लेटफॉर्म हमने तैयार करके दिया है, सोच लेना इसके बाद ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा। समझिए, जिस इंटरव्यू को कई मंत्रालयों के लोग देखते हैं, कई बड़े बड़े बंदे देखते हैं, जिनका अल्लाह सर का काम भी नहीं है वो भी देखते हैं जी, है ना, बड़े लेवल के लोग देखते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आई और आप लोग अपने लिए नहीं खड़े हो रहे, तो बस फिर चलो ये लगा लो कि 2-3 साल तो बढ़िया गए। एक बार सुपर शंकर वालों का बल हो गया, एक बार काटर गोले वालों का बल हो गया, और एक बार जो है रेट इतने पचा दिए कि सब एक जागृति आ गई। हाँ लोगों ने माल रखना चालू कर दिया, किसान भी जागरूक हो गए, व्यापारी भी हो गए, भाई हाँ। हमारी गिनती है, और जिन्होंने कमाया इसमें कमीशन कमाई वो भी अच्छा कमा गए। सर, बात कमाई और नुकसान की नहीं है, बात यह है कि एक चीज़ बैन होने के बाद 2 नंबर से हिंदुस्तान में आती है, बैन होने के बाद दूसरे देशों से घूम के आती है, और हिंदुस्तान में सब खा गए। लड़ाई इस चीज़ की कि या तो आप खोल दीजिए या नहीं आने दीजिए। एक आम आदमी की क्या उसका कसूर बता दो, वो जहर वाला लहसुन खा रहा है, ये बता दो मेरे को। एक आम आदमी का कसूर क्या, उसको तो ये लगा है जो मार्केट में माल आ रहा है, इट मीन्स एजेंसीज को नॉलेज होगी। जिन एजेंसीज ने पास किया उनको नहीं पता ये माल कहाँ का, ठीक है जी। बताया, या जो स्मगल्ड होके आ रहा है उनको नहीं पता कि ये माल बैंड है, कैसे आ रहा है। खैर, ये मुद्दा अलग है सर। मैंने बोला ना, मैं अंधों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और बहरों को सुनाने की कोशिश करता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं। जो अपनी ज़िंदगी में जी रहा है मौज करो, अपने को कोई आफत नहीं आ रही। यानी अभी इस मार्केट का 2-3 दिन के बाद ही पता चलेगा अभी प्रेशर कितना आता है मंडियों में, किस रूप में। देखिए, इसमें तो मैं बिना टेंशन के बैठा हूँ, हालांकि ये चाइना फाइना आने होगा कुछ भी नहीं। दुख है कि क्यों आ रहा है। अब आ जाओ माल के ऊपर। माल की कोई टेंशन नहीं है, माल सेंटर्स पे पड़ा है, प्रोडक्शन सेंटर्स पे नहीं है, छुट्टियां नहीं है, कल से पता चल जाएगा। वैसे लगभग हाथों से माल निकल गया और मार्केटों में आ गया। ऐसा तो नहीं है कि छुपे रुस्तम लोगों ने बहुत माल रोक के रखा? वो सारे छुपे रुस्तम निकल गए अभी, तो पिछले साल बहुत बड़ा लॉस खाया था इसी चाइना की वजह से, तो सबको घबराहट है, तो सबने निकाल के रख अभी दिया। ऐसा हो भी वैसे रख के बैठे हो क्योंकि अब की बार सस्ता था, ले लिया। सर, दम चाहिए, दिलेरी चाहिए। देखो, और पिछले साल लोग बहुत बर्बाद हो गए, उनको अभी भी नहीं समझ आई, अभी भी नहीं खड़े हुए, तो मैं क्या करूँगा यार। ठीक है जी। अकेला मैं क्या कह लूँगा। आज तो ज़्यादा दिल दुखी है जी। सर, मैं 2 ऐसे लोगों के कॉल आए जो मैं बहुत खास थे, और वही नाराज हो गए, तो मैं क्या बोलूँगा। ठीक है भैया, तो जहाँ यारी नहीं रही फिर काम में दिल ही नहीं लगता। नहीं, बात यारी की नहीं है सर, बात यह है मैं अंधों को दिखा रहा हूँ, बैरों को सुना रहा हूँ, मैं अपना समय ख़राब कर रहा हूँ। ठीक है जी। 3 साल हो गए इस चीज़ के लिए लड़ते हुए, और अगर कोई नहीं उठना चाह रहा, मेरे को क्या काम। मेरे को कोई तिलक तो लगवाना नहीं। तिलक में रोज़ यहाँ पे मत्था टेकता हूँ और पंडे ही लगा देते हैं, ठीक है जी। है ना। मैं वो किसी से तिलक लगवाना भी नहीं, समझ गए। जिसको आप अपने लिए खड़ा होना, खड़े हो, दबा नहीं हूँ, डरा नहीं हूँ, ये ध्यान रखना।
कहीं किसी को लग रहा हो कि हमने फ़ोन करवा दिए या हमने फ़ोन किया तो डर गया, डरा नहीं, ना दबना। लेकिन मैं उस समाज को सुना रहा हूँ, ना देखना चाहता है, जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ना उठना चाह रहा है, ना देखना चाह रहा है, ना सुनना चाहता है। ठीक है। तो कोई फ़ायदा ही नहीं। कहते ना भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, यानी ये लगा लो कि जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लाह सुर में खुराना जी का नाम रहेगा। ये तो तब होता है जब गौलियाँ पड़ जाती है ना, अच्छा। आदमी मर जाता है और जो लाश चलती है तो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नहीं 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 तो साहब वो भी टाइम आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, रामचंद्र वो भी टाइम आ रहा है। कल जैसे अच्छी बुद्धि धमकियाँ- दे कृष्ण जी, कल जैसे मेरे को धमकियाँ मिली तो वो भी टाइम आ रहा है। अच्छी बुद्धि देगी। कल जैसे धमकियाँ मिली है वो भी टाइम आ रहा है। आप नहीं, चिंता नहीं, नहीं करो, गोलियाँ भी पड़ेंगी खुदा रहा। चलिए धन्यवाद जी बहुत। ठीक है दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। मंडी में था, समझ गया किसका बोल रहे थे, 40 वाले पे, अमित जायसवाल पे, उसी पे तो ये जाएगा ब्लिंकिट।